हम सफ़र की कदर। आरोही, क्या कर रही हो? किचन में बर्तन पड़े हैं, साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ सुनकर अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी अनु को सुलाती हुई आरोही ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वो बर्तन साफ करने लगी। आरोही बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी नीलम आई और खाने के जूठे बर्तन रख कर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि ससुर जी ने पकौड़ी बनाने की फरमाइश कर दी। आरोही पकौड़ियाँ बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा घड़ी में 4 बज चुके थे। उसे जोरों से भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठी तो देखा कि एक ही रोटी बची थी। आज मम्मी जी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी और सब्जी खाने लगी। आरोही और अभिनव की शादी को अभी 5 साल ही हुए थे। घर की 3 बहुओं में से आरोही दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी सुलेखा और देवरानी नीलम अक्सर आरोही के सीधे होने का फ़ायदा उठाती थीं। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मगन हो जाती थीं। बचा हुआ सारा काम आरोही को ही करना पड़ता। साथ ही बेटी अनु को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि आरोही पर काम का बोझ ज़्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ कहकर वो उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा अवधेश, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते थे। इसलिए उन दोनों बहुओं को सास ससुर कुछ नहीं कहते थे। वहीं दूसरी ओर अभिनव का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। उनके लिए उनके माता पिता सबसे पहले थे। वो आरोही को चाहता तो था, लेकिन बात जब माँ बाप की आए या भाइयों की आती तो उसे आरोही गलत लगती। आरोही जब भी अभिनव से किसी की शिकायत करती तो वो आरोही को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन जी रहे थे। आरोही भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। अभिनव के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई और काम होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वहीं अभिनव ऑफिस से छुट्टी लेकर माता पिता की सेवा या घर का काम करता। अभिनव आरोही का साथ नहीं देता। इसी कारण बाकी सब भी आरोही को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में साफ सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहुओं ने अपने अपने पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे पहले साफ कर लिए। बाकी घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम चोरी करती रहीं। मौसम बदलने की वजह से आरोही को सर्दी जुकाम हो गया था। सासू माँ ने आरोही को काम करने के लिए कहा तो आरोही ने तबीयत ठीक न होने की बात बताई तो नाराज हो गईं और अकेली ही काम करने लगीं। इसी बीच अभिनव ऑफिस से आ गया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देखा तो आरोही पर बरस पड़ा। दुखी और गुस्से से कांपती आरोही खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने से
उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो पता चला कि उसे सर्दी जुकाम था और लगातार सर्दी में काम करने के कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया था और मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना अनु का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार अभिनव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आरोही का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा और कोई हॉस्पिटल में नहीं था उसके साथ। आरोही की एक दूर की बहन अनु को अपने घर ले गई थी। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद आरोही की हालत में सुधार आया था। अभिनव आरोही से मिलने पहुंचा तो आरोही घर चलने की जिद करने लगी। मुझे घर ले चलो अभिनव, मुझे सबकी याद आ रही है। अनु कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? आरोही बोले ही जा रही थी। अनु ठीक है और तुम्हारी बहन के घर पर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद तुम्हारी बहन उसे अपने घर ले गई थी। कल तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, तब हम घर चलेंगे। रही बात काम की, तो डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। मैं अब ठीक हूँ अभिनव। नहीं आरोही, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माँ पापा का घर छोड़कर मेरे भरोसे पर आई थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। आरोही, गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कद्र नहीं करता, फिर उसकी कद्र कोई नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया आरोही। मैं आज ही माँ और पापा से बात करता हूँ। अब से घर में सभी लोग बराबर से काम करेंगे और अगर कोई आपत्ति है तो वो अलग रह सकता है। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूँगा आरोही। तुम मुझे समझ गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभिनव। आज मुझे सारी खुशियाँ मिल गईं, कहकर आरोही ने अभिनव के कंधे पर अपना सर रख लिया। अभिनव ने भी उसको गले से लगा लिया, इस वादे के साथ कि दोनों एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाएंगे। आप सबको हमारी यह प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।